गई है शायद वह भटक गए थे एक साथ जब हुए रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बच्ची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को इतनी रोटी से कोई मतलब हल नहीं होता है। तो उन तीनों ने सोचा बजाय इसके कि हम तीनों इसे खा और तीनों समाप्त हो जाए या उचित होगा कि एक इसे खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, दिन दो दिन की उसे ताकत मिल जाए। लेकिन कौन खाए उसे, दिन से उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन है। इससे कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों से जो जाए और रात जो भी सामने अपने दिखाएं पड़े, सुबह हमें अपने सपनों बताएं, और जिसने श्रेष्ठ अब सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का शुभ अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठ उनमें से एक ने पहले पहले अपना सपना बताया कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा अपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि मैं तेरा आज तक का जीवन अत्यंत पवित्र है। मेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैं भी सपना देखा और मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज गुजरती है कि तू ही सड़कदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा। फिर उन दोनों ने तीसरी मित्र से पूछा, कहा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा, मुझे ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर से जो खबर आ गई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी खा ले, तो मैं धोखा दे चुका हूँ। यह तीन फकीर है। इनमें एक अतीत की कक्षा कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरे भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है, जी चुका है। अनंत के अनुभवों को वेलों को उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लोड़ कर देखते रहते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे का सोचते रहते हैं। केवल वही लोग जो प्रतिक्षण जीते हैं। प्रत्येक क्षण और जीने में जीवन में जो भी उपलब्ध है प्रत्येक क्षण उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और इसे इस भारतीय संविधान कर लेते हैं कि जिससे हम इसके आगे कोई गई है शायद वह भटक गए थे एक साथ जब हुए रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बच्ची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को इतनी रोटी से कोई मतलब हल नहीं होता है। तो उन तीनों ने सोचा बजाय इसके कि हम तीनों इसे खा और तीनों समाप्त हो जाए, या उचित होगा कि एक इसे खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, दिन दो दिन की उसे ताकत मिल जाए। लेकिन कौन खाए उसे, दिन से उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन है। इससे कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों से जो जाए और रात जो भी सामने अपने दिखाएं पड़े, सुबह हमें अपने सपनों बताएं, और जिसने श्रेष्ठ अब सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का शुभ अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठ उनमें से एक ने पहले पहले अपना सपना बताया कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा अपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि मैं तेरा आज तक का जीवन अत्यंत पवित्र है। मेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैं भी सपना देखा और मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज गुजरती है कि तू ही सड़कदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा। फिर उन दोनों ने तीसरी मित्र से पूछा, कहा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा, मुझे ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर से जो खबर आ गई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी खा ले, तो मैं धोखा दे चुका हूँ। यह तीन फकीर है। इनमें एक अतीत की कक्षा कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरे भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है, जी चुका है। अनंत के अनुभवों को वेलों को उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लोड़ कर देखते रहते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे का सोचते रहते हैं। केवल वही लोग जो प्रतिक्षण जीते हैं। प्रत्येक क्षण और जीने में जीवन में जो भी उपलब्ध है प्रत्येक क्षण उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और इसे इस भारतीय संविधान कर लेते हैं कि जिससे हम इसके आगे कोई